जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट्स पावर्ड बाय विनर इंस्टीट्यूट, जहां पर हम सभी आपका स्वागत करते हैं। और इसी कड़ी में एक खुशखबरी लेके आए हैं, जहां पर एसबीआई के द्वारा एसबीआई क्लर्क के लिए 14,000 से ज्यादा की वैकेंसी आई है। तो इस रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप और कौन व्यक्ति एसबीआई क्लर्क की फॉर्म फिल कर सकता है और उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एसबीआई क्लर्क का जो फॉर्म की जो डेट है वो आपके लिए ओपन रहेगी 17 दिसंबर से लेके 7 जनवरी 2025 तक। और ये फॉर्म यदि आप टाइम पे फिल कर लेते हैं तो इसका जो एग्जाम देखने मिलेगा प्रीलिम्स लेवल पे वो आपको देखने मिलेगा फरवरी, और जो मेंस होगा वो मार्च में देखने मिल सकता है और अप्रैल तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि 4 से 5 महीनों में आप अपनी तैयारी मजबूत कर सके और साथ में विनर इंस्टीट्यूट आप में इसमें आपको सहयोग देगा और इसके थ्रू एक सरकारी नौकरी भी ले सकते हैं। तो देख लेते हैं एसबीआई क्लर्क ने कौन से स्टेट में कौन से सर्कल में कितनी वैकेंसी जारी की है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में आपको दिखने मिल रही है 1073 से ज्यादा इतनी वैकेंसी देखने मिली है। साथ में बैकलॉग की वैकेंसी भी इसमें आपको अपलोड देखने मिली है। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हो गया हमारा भोपाल सर्कल जहां पर 1317 वैकेंसी देखने मिली है। और साथ में चंडीगढ़ की बात करें और चेन्नई में, जयपुर में, हाँ कोलकाता सर्कल देख सकते हैं जहां पर 1254 हो गया। लखनऊ न्यू दिल्ली सर्कल में 1894। महाराष्ट्र सर्कल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पर 1163 वैकेंसी, साथ में बैकलॉग की भी 123 वैकेंसी आपको देखने मिल सकती है। फिर हम बात करते हैं पटना सर्कल जहां पर 111 वैकेंसी देखने मिल रही है और साथ में यहां पर बैकलॉग के लिए वैसे कोई ज्यादा वैकेंसी है भी नहीं, ठीक है। उसके बाद टोटल आप यहां पर देख सकते हैं 13,735, बहुत ज्यादा नंबर पे वैकेंसी लाई गई है। और साथ में आप बैकलॉग की वैकेंसी भी ऐड कर लेंगे तो पूरे 14,000 से ज्यादा की वैकेंसी आपको देखने मिल सकती है। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसकी प्रिपरेशन कर ले ताकि आपकी भी क्या हो जाए, एक सरकारी नौकरी लग जाए। अब इससे संबंधित और भी डेटा है जो हम डिस्कस करते हैं। जैसे बात करें कि एसबीआई में कि कौन कौन सी आपकी एज रिलैक्सेशन दिया गया है और आपका क्या क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहां पर एसबीआई ने मेंशन किया है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कि आपका क्या होना चाहिए, कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से क्या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप ये एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एज, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमारी एज कितनी होनी चाहिए, कि हमारी एज 21 साल है, 20 साल है, 30 साल है। तो यहाँ पर अपने नोटिफिकेशन ने उसने क्लियर किया है यदि आपकी एज 20 साल से कम है तो आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं और आपकी एज 20 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर डेट दिया है 1/4/2024 और यहाँ पर 2/4/1996। बट ऐसे लोग जो क्या करते हैं रिजर्वेशन या फिर कहीं ना कहीं अलग अलग कैटेगरी में आते हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एसबीआई के लिए द्वारा। यदि आपकी कैटेगरी एससी और एसटी है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी एज 28 है तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो, बट यदि आपकी एज 33 है और आप एससी एसटी की है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी के लिए कितना दिया है, 28+3 मतलब 31 तक दिया गया है। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट होते हैं उसमें भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी मिला के 10, 15, 13 साल। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी क्राइटेरिया दिया गया है। जो विडोज वो होते हैं उनके लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। तो यदि आपकी एज ज्यादा हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पर अलग अलग कंडीशन में आपकी एज रिलैक्सेशन दिया गया। और बात करते हैं इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके पैटर्न की बात करते हैं। तो पैटर्न में जो सबसे पहला देखने मिलेगा आपको कि पहला होगा सिलेक्शन प्रोसीजर में प्रीलिम्स और मेंस। यहां पर किसी प्रकार का इंटरव्यू आपको देखने नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए जो सबसे पहला स्टेज देखने मिलता है। तो यहां पर टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने मिलेंगे
जहां पर 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स के और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग देखने मिलेगा। और सबके लिए इक्वल मार्क्स का दिए गए हैं और आपको जो टाइम दिया जाएगा तीनों के लिए 20-20 मिनट्स, टोटल 1 आवर का समय दिया जाएगा। और उसी के बेस पे क्या मिलेगी, आपकी कट ऑफ जारी होती है स्टेट सर्कल वाइज। और यहाँ पर नेगेटिव के लिए 1/4 दिया गया है कि यदि आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो 1 नंबर मिलेगा और गलत होता है तो 1/4 कट जाएगा। अब कई बार क्या हुआ, अलग अलग एरिया वाइज, सर्कल वाइज अपनी लोकल लैंग्वेज को भी प्रायोरिटी की बात की गई। यदि आपको इंग्लिश है, हिंदी आती है, बट यदि आप तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो वहां पर लैंग्वेज की बैरियर होती है। इसको ध्यान में रखते हुए बोला गया है एसबीआई के द्वारा कि यदि मान लीजिए आप महाराष्ट्र से है और यदि आपको इंग्लिश और हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इंग्लिश, हिंदी और मराठी में भी क्या मिलेगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे, साथ में ऑप्शन भी वहां पर ऑप्शन दिया रहेगा, आप उसको क्लिक करके आगे कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है ताकि जो लैंग्वेज बैरियर हो रही थी बच्चों के बीच में वो देखने ना मिले। अब मान लीजिए 100 नंबर का आपका पेपर है, उसके बेस पे कट ऑफ होगी 60, 65, 70, 75 जो भी आपको कट ऑफ होगी। जो बच्चे कट ऑफ क्रॉस कर लेते हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, फिर वो कहाँ जाएंगे, मेंस के एग्जाम में, जो सबसे हमारा क्या करेगा, सिलेक्शन डिसाइड करने वाला है। तो प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई होते हैं, उसके नंबर आगे एग्जाम में ऐड नहीं होते। मेंस में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको वैसी क्या होगी, जॉब और आपको एरिया वाइज जो भी आपकी पोस्टिंग देखने मिलेगी। अब जो मेंस की बात करें तो यहां पर आपको 190 क्या होते हैं क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जहां पर 50 क्वेश्चन आपको जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के मिलेंगे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, क्वांट के 50 क्वेश्चन और यहां पर रीजनिंग और कंप्यूटर के मिलेंगे टोटल 50 क्वेश्चन। और सभी जो मार्क्स देखने मिले हैं यहां पर 200 मार्क्स का पेपर होगा, टाइम भी दिया है 35, 35, 45, टोटल कितने मिलेंगे, 2 घंटे 40 मिनट। और यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग बोली गई है 1/4। तो ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो आपको पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा और 200 नंबर जो मेंस का रहेगा उसमें जितना ज्यादा नंबर आएगा, जैसी कट ऑफ होगी, उससे ज्यादा जो सिलेक्शन आएंगे वैसे आपका सिलेक्शन देखने मिलेगा। तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप विद इन 3 या 4 मंथ में आप एक अपनी जॉब या सीट कंफर्म कर सके। इसके अलावा अभी जो लैंग्वेज को लेके बैरियर होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा यूपी, बिहार का है और दूसरे स्टेट में फॉर्म भर लेता है तो ये लैंग्वेज को बैरियर देखने मिलता है। इसके लिए यहाँ पर एसबीआई ने बोला है कि यदि आप किसी लोकल स्टेट से भरते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट है जो महाराष्ट्र से फॉर्म भरना चाहता है, तो महाराष्ट्र की जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है, आपको देखने मिलेगी मराठी। ठीक है, तो यदि कोई छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट है, महाराष्ट्र में फॉर्म भरना चाहता है, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उसको मराठी आनी चाहिए। यदि उसने 10th और 12th मराठी मीडियम में किया है, उसका एक सब्जेक्ट मराठी है, तो ये आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे महाराष्ट्र का कोई कैंडिडेट है, यदि उसने 10th या 12th में मराठी मीडियम किया है तो उसे ये एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। बट अदर स्टेट का स्टूडेंट जब दूसरे स्टेट में फॉर्म भरता है तो उसको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके लिए टेस्ट लिया जाएगा। यदि वो पास हो जाता है तो ठीक, नहीं तो जो प्रीलिम्स और मेंस में सिलेक्शन हुआ वो क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप जो फॉर्म भरेंगे सर्कल को बहुत ही ध्यान से भरिएगा कि आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं, या आपके 10th और 12th में वो सब्जेक्ट हुआ था कि नहीं तो आपको आगे जाके नुकसान हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है सभी बच्चों के लिए। अब आगे बढ़ देते हैं कि इसके लिए जो भी फॉर्म फीस बताई गई है कि कितनी फॉर्म फीस है। हाँ, एक और इसका पे स्केल जो सबसे बड़ा रहता है कि इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, क्योंकि उसी के बेस पे हमें मोटिवेशन मिलती है करके। तो बेसिक पे तो 26,000 दिया गया है, बट इसमें जो भी अलग अलग फैसिलिटी मिला के आपकी जो सैलरी होने वाली है 45 से लेके 46,000 के बीच में होने वाली है। तो अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है आपको। तो इसके लिए आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि सैलरी इसकी कितनी है, 46,000 है, ताकि आप मन लगा के पढ़ाई कर सके और एसबीआई क्लर्क पे अच्छे से फोकस हो सके। और सबसे लास्ट कि जितने लोग भी फॉर्म फिल करेंगे उनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो यदि आपकी कैटेगरी SC, ST, PWD के लिए है तो आपको किसी प्रकार का फीस पे करने की जरूरत नहीं है। बट यदि आपकी कैटेगरी जनरल, OBC, EWS है तो आपको 750 रुपीज पेमेंट
करना पड़ेगा। तो ये लिंक दिया गया है एसबीआई का, जहां पर जाके क्या कर सकते हो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और एज सुन एज पॉसिबल आप फॉर्म फिल कर लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी आप भी क्या हो सके अपने पढ़ाई पे फोकस कर सके। और इससे अधिक जानकारी के लिए हमारे विनर इंस्टीट्यूट नागपुर और पुणे में आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर इसमें आपको काउंसलिंग तो दी जाएगी, साथ में गाइडेंस दिया जाएगा किस प्रकार से आप अपने प्रिपरेशन को सबसे टॉप लेवल तक जा सकते हैं और विद इन 4 to 5 मंथ आप सिलेक्शन ले सकते हो। और इससे संबंधित हम आपके लिए एक स्पेशल बैच लाने वाले हैं यूट्यूब में, जहां पर आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे और आपकी सपने को पूरा करने में हमारा विनर इंस्टीट्यूट आपके साथ हमेशा रहे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फायदा होगा और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।